अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उसको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना। तो मुख्तार के साथ ऐसा ही हुआ। वो एक शेर था, सामने से अनेकों बार वार हुआ, हमला हुआ, मिटाने और मारने की कोशिश हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मारने वाले आए जो, वो खुद ही मर गए। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, पेपर लीक करने वाले माफियाओं की लीक क्यों नहीं चल रहे? जो भू माफिया भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके ऊपर ये बुलडोजर क्यों नहीं? कोई अतीक अहमद के नाम पर वोट मांग रहा है तो कोई बीच चुनाव मुख्तार अंसारी को शेर बता रहा है। किसी को माफिया से हमदर्दी है तो कोई नाम लिए बगैर माफिया का जिक्र कर रहा है। इन सब का कॉमन कनेक्शन है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और 2024 के इलेक्शन में चुनाव लड़ रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो अफजल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से एसपी के उम्मीदवार हैं और ये किसी से छिपा नहीं, माफिया मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की पॉलिटिकल हिस्ट्री समाजवादियों से जुड़ी रही है। जो कुर्बानी, जो परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है, वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उसको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का सूत्र साफ होकर निकल देना। माफियाओं के कसीदे गढ़े जा रहे हैं, ये अब क्लियर हो गया। संभल के जिस मंच पर अखिलेश इस चुनाव को देश के भविष्य का चुनाव बताया, उसी मंच से समाजवादी नेता किस तरह सैकड़ों परिवारों की खुशियों पर डाका डालने वाले मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को वोट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सुनिए। ये जो नाइंसाफी और जुल्म है, उसका जो बुलडोजर चलाया गया है, उस बुलडोजर को जो रोकने के लिए वोट करें। शाहबुद्दीन, अतीक, अशरफ, मुख्तार की याद करते हुए, उनको ध्यान करते हुए वोट करें। आजम खान पर जो जुल्म हुए हैं, उन जुल्मों को याद करके वोट करें। और जो इबादत में लोग इबादत कर रहे थे सड़क पर, उनको जो ठुकराने वाले हैं, उनको वो जो जिन्होंने उनको ठुकरवाया, उस सत्ता को ठुकराने के लिए वोट करें। और कब्र पर जो मिट्टी दी जाए, उसकी भी जो परमिशन मंगवाने वाली सरकार है, उस राज को दफनाने के लिए वोट करें। जियाउर रहमान बर्क की पहचान शफीकुर रहमान बर्क के पोते और संभल से समाजवादी कैंडिडेट के तौर पर है, जबकि हाजी मोहम्मद उस्मान समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद जिला उपाध्यक्ष हैं। ये रिश्ते में बिलारी से सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान के चाचा भी हैं। हाजी मोहम्मद उस्मान संभल में अखिलेश यादव के साथ मंच पर थे, जिसकी तस्वीर अखिलेश के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई। जो विचारधारा समाजवादी की है, तो उस विचारधारा को लेकर आप अगर कस्में दे रहे हैं, तो आपको कसम देना चाहिए तो वीर अब्दुल हमीद की देना चाहिए ना। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आप खुद पूछिए कि समाजवादी पार्टी के नेता जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो अपराधियों को अपना आइडियल बनाकर उनके नाम पर कस्में देकर वोट मांग रहे हैं, उनसे खाली इतना पूछिए कि तुम्हारी नजर में शहीद वीर अब्दुल हमीद हैं या ये अपराधी हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा है विकास की रफ्तार को धार वर्सेस माफिया राज से मुक्ति, तो समाजवादी पार्टी के एजेंडे में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव को मुख्तार की मौत पर गाजीपुर जा चुके हैं और अब 24 के चुनाव में अखिलेश यादव के उम्मीदवार खुल्लम खुल्ला माफियाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है, तो इसकी इनसाइड स्टोरी समझना बेहद जरूरी है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जब जिंदा थे, तब समाजवादी पार्टी ने इनके आतंक को अपनी सत्ता का जरिया बनाया और अब इनकी मौत को सियासी सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन माफियाओं के मुस्लिम वर्ग में पैठ मानी जाती रही है और इस समुदाय का एक तबका ऐसा है जो इनके कहने पर वोट करता था। मुख्तार और अतीक अहमद अपने प्रभाव वाले इलाके में खौफ की बिना पर वोट इधर से उधर करवाते थे और कई लोग इन माफियाओं के कहने पर इसीलिए वोट
डालते थे क्योंकि वो गुर्गों के तौर पर काम करते थे। अब इन्हीं तीनों तरह के वोटरों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता माफियाओं का नाम ले रहे हैं। और ये बात सब जानते हैं कि यूपी से माफिया राज का खात्मा सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रायोरिटी में टॉप पर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों की गरीब के साथ सहानुभूति नहीं है, इनकी सहानुभूति तो माफिया के साथ में है। और माफिया के लिए कैसे फतिहा ये लोग पढ़ते हैं आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले देखा है ना, माफिया के लिए कैसे फतिहा पढ़ते हैं। संभल में 7 मई को मतदान होगा, जबकि आजमगढ़ में 25 मई और गाजीपुर में 1 जून। ये वो इलाके हैं जहां माफिया मुख्तार और अतीक अहमद का या तो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है। अखिलेश की पार्टी को लगता है कि अगर यूपी में योगी के मिशन 80 को रोकना है तो फिर अतीक मुख्तार की मौत का सिंपैथी कार्ड और डराने धमकाने की रणनीति ही काम कर पाएगी, क्योंकि अखिलेश के उठाए गए बाकी सभी मुद्दे उतना असरदार साबित नहीं हो रहे जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। अखिलेश का इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा योगी ने फेल कर दिया। जाति जनगणना का कार्ड उतना काम नहीं कर रहा। महंगाई बेरोजगारी पर योगी का विकास हावी रहा है। पेपर लीक का मुद्दा पूरे यूपी में फिट नहीं बैठ रहा। और अब बचा मुस्लिम दाव, मुख्तार और अतीक की मौत। समाजवादी पार्टी को लगता है कि आखिरी कुछ राउंड में इसे नहीं उठाया तो बाजी रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगी, क्योंकि माफियाओं की माफियागिरी इन्हीं इलाकों में ज्यादा काम करती थी। अभी फिलहाल जनता जनार्दन में एक फैसला हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार में बैठे हुए और उसकी मशीनरी जो कानून से हट करके जो अन्याय करने की घटना में लिप्त रहे हैं, आज उसकी सजा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरे पूर्वांचल में सफाया करके पूर्वांचल की जनता और इसका असर मैं कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में। अफजाल अंसारी का मुख्तार अंसारी से भाई का नाता है, इसलिए वो मुख्तार की मौत के जरिए माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। ये पहले से तय था, लेकिन संभल कैंडिडेट जियाउर रहमान बर्क का ना तो अतीक से कोई रिश्ता है और ना ही मुख्तार से किसी तरह का ओपन कनेक्शन। ऐसे में चुनाव के बीच में उनके नाम पर वोट मांगना ये इशारा करता है कि असल में समाजवादी पार्टी येन केन प्रकारेण मुसलमानों का वोट चाहती है। गौर करने वाली बात यह है कि जिन 3 नामों के जरिए सपोर्ट जुटाने की समाजवादियों की कोशिश है, वो स्ट्रेटजी यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहले ही आउट कर चुके थे। बड़े बड़े गुंडे, अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई, जेल भेजा गया, कानून के माध्यम से उनको सजा दिलाने का काम हुआ। और अगर मैं कहूं कि श्री अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई है। मुख्तार की मौत पर वोट तो असदुद्दीन ओवैसी भी मांग रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी का यूपी में कोई खास वजूद नहीं, इसीलिए रडार पर समाजवादी पार्टी है। 2019 के इलेक्शन में पूर्वांचल की 29 सीटों में से समाजवादी पार्टी सिर्फ 1 जीत पाई थी, और वो भी आजमगढ़, जो 2022 के उपचुनाव में हार गई। 2014 में भी समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी। इसीलिए प्लान यही है कि माफिया कार्ड चलाकर वोटरों को अपने पाले में लाया जाए, और इसे जस्टिफाई करने के लिए नई नई थ्योरी गढ़ी जा रही हैं। ऐसे फार्मूले तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें बीजेपी की काट बताया जा रहा है। ये अलग बात है कि अखिलेश की पार्टी चौतरफा घिर चुकी है। एग्जाम्पल के तौर पर मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाने वाले धर्मेंद्र यादव को लीजिए। जिस आजमगढ़ से धर्मेंद्र चुनावी मैदान में हैं, वहां उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ से है। अब बीएसपी ने सबीहा अंसारी के रूप में मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया, और यह बात दिगर है कि धर्मेंद्र यादव 2022 का लोकसभा उपचुनाव आजमगढ़ से हारे तो उसके पीछे बीएसपी को मिलने वाला मुस्लिम वोट था। शायद इसीलिए धर्मेंद्र माफिया की राजनीति से परहेज नहीं कर रहे। योगी आदित्यनाथ माफिया राज की बात करते हैं, उसको लेकर आप लोग का क्या रुख है? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि माफियाओं को अब हम मिट्टी भी नसीब नहीं होगी। देखिए,
ये घमंड है और घमंड किसी का चला नहीं और इनका भी नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, पेपर लीक करने वाले माफियाओं के लीक क्यों नहीं चल रहे हैं? जो भू माफिया भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके ऊपर ये बुलडोजर क्यों नहीं? यूपी के पूर्वी हिस्से में बलिया भी आता है। इस इलाके में मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा है। अब माफिया फैमिली के असर वाली इस सीट पर अखिलेश ने सनातन पांडे को टिकट दिया है। अखिलेश के इस कैंडिडेट का वोट मांगने का अपना स्टाइल है और धमकी देने का भी अलग अंदाज है।